Hello, hi there, welcome back to my channel. My name is Roy, and in this video, I am going to provide a concept of anthropological theories. But before we jump into the lessons, I want to quickly remind you to hit the subscribe button and turn on the notifications. That way, you will never miss any of my future tutorials and updates. Hello, and welcome to today's lecture on functionalism in anthropology, specifically the theories of Bronislaw-Malinowski. In this lecture, we will discuss the key concepts and principles of functionalism, its origin, and its relevance in contemporary anthropology. So, functionalism is a theoretical framework that originated in the work of the anthropologist Bronislaw-Malinowski in the early 20th century. Malinowski is considered one of the pioneers of functionalist anthropology, along with the other anthropologists such as A. Ratcliffe Brown. तो ब्रॉन्स्लो मालिनोव्स्की इन द सेंचुरीज अर्ली 20th centuries उन्होंने फील्ड वर्क किया. फर्स्ट है और ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन्स के ऊपर, देन आर्गोनॉट्स पे, लाइक वेस्टर्न आर्गोनॉट्स पे फील्ड वर्क किए जो कि टोरेस स्ट्रेट ओशियानिया के पास है. एंड मालिनोव्स्की कंसिडर किया जाता है जो पायनियर है, जो एक टॉप लेवल का एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, जो कि फील्ड वर्क ट्रेडिशंस को एंथ्रोपोलॉजी में लाने के लिए बहुत बड़ा योगदान है उसका. और अलॉन्ग विद द अदर एंथ्रोपोलॉजिस्ट सच एज A. रेटक्लिफ ब्राउन का भी काम है जो अंडमान आइलैंडर्स है, सेम कंटेम्पररी इन द 20th century. So functionalists seek to describe the different parts of a society and their relationship by means of an organic analogy. तो वो लोग एक एनालॉजी, फंक्शनलिस्ट क्या करते हैं ना, फंक्शनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट में एक एनालॉजी होता है जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सोसाइटी, डिफरेंट पार्ट्स जैसे डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी और ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, सेम ऐसे डिफरेंट सेगमेंट ऑफ सोसाइटी उसको रिलेट करते हैं बाय मीन्स ऑफ एन ऑर्गेनिक एनालॉजी. ऑर्गेनिक एनालॉजी के साथ बायोलॉजिकल मीन्स के साथ कि फंक्शन, टू एक्सप्लेन द फंक्शन एंड द पर्पज. ठीक है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए एनालॉजी करते हैं. Now the organic analogy compares the different parts of a society to the organs of a living organism. तो ना जैसे कि एक लाइफ बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स होता है और उस ऑर्गन्स का जैसे एक फंक्शन होता है, लंग्स का एक फंक्शन है, किडनी का एक अलग फंक्शन है, हार्ट का एक अलग फंक्शन है, डिफरेंट एक बॉडी में जैसे एक हर ऑर्गन का एक डिफरेंट फंक्शन है, वैसे सोसाइटी में हर एक सेगमेंट का अलग अलग फंक्शन है. The organism is able to live, reproduce and function through the organized system of its several parts and organ. तो ये जो organized system है हमारा रिप्रोड्यूस का, फिर जो और भी ज़्यादा फंक्शन, और भी जैसे फंक्शंस है सांस लेने का, फिर एक्सक्रीशन का, जितना भी फंक्शंस है वो एक ऑर्गेनाइज सिस्टम में कैरी फॉरवर्ड होता है. ठीक है, हर एक ऑर्गन का अपना डेफिनेट फंक्शंस है और वो हर एक फंक्शंस को एक्यूमुलेट करके एक बॉडी रन करता है. Like a biological organisms, a society is able to maintain its essential processes through the way that the different parts interact. Institutions such as religion, kinship and the economy were the organs and the individuals were the cells in these social organisms. देखिए ये यहाँ पे फंक्शनलिस्ट का बहुत बड़ा अचीवमेंट है यहाँ पे कि जैसे एक एनालॉजी, ऑर्गेनिक एनालॉजी क्रिएट करते हैं ना. ऑर्गेनिक एनालॉजी, ऑर्गेनिक एनालॉजी में क्या बोलता है ना, एक ऑर्गेनिक बॉडी का, एक ऑर्गेनिक लिविंग बॉडी का जितना सारा ऑर्गन्स है, जैसे कि लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, ये जैसे एक फंक्शंस करता है, हर एक का डेफिनेट फंक्शंस है और एक ये पूरा एक ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करता है. वैसे ही सोसाइटी में ये जो मैरिज है, फिर आपका डेथ सेरेमनीज है, तो ये सबका अलग अलग एक फंक्शन है. रिलीजियन है, फिर क्या है, किनशिप है, एंड इकोनॉमी है. ये सब डिफरेंट सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है. और ये सेगमेंट्स का अलग अलग सा फंक्शंस है. ये हर एक इंस्टीट्यूशन है,
हर एक इंस्टीट्यूशन का अलग अलग एक फंक्शंस है। ये अलग अलग फंक्शंस किसको कर रहा है ना, यूनिट और द पर्सन बिलोंग्स टू दैट सोसाइटी। ठीक है। Functionalist analysis examine the social significance of phenomena, that is, the function they serve a particular society in maintaining the whole. ठीक है, the function they serve a particular society in maintaining the whole। तो एक सोसाइटी को, हर एक सोसाइटी का डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है, और ये हर एक सोसाइटी, ये जैसे ए सोसाइटी, बी सोसाइटी, सी सोसाइटी, ये फॉर्मेशन करता है एक कल्चर का एज ए यूनिट। ऐसे ऐसे ये होल बनाता है, ये होल है कल्चर एज ए होल। फंक्शनलिज्म एज ए स्कूल ऑफ थॉट इन एंथ्रोपोलॉजी इमर्ज्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसका जो इमर्ज हुआ था, कब इमर्ज हुआ था ये ना, 20th सेंचुरी, अर्ली 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के कुछ पहले। Bronslow, Malinowski and A. R. Rattley Brown had the greatest influence on the development of functionalism from their post in Great Britain and elsewhere. Functionalism was a reaction to the perceived excesses and deficiencies of the evolutionary and diffusionist theories of the 19th century and the historicism of the early century, जो कि गोल्डस्मिथ का theory है। Two versions of functionalism developed between 1910 and 1930. Malinowski का बायोकल्चरल फंक्शनलिज्म एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एडवांस मेथड, जो कि रैटली ब्राउन का है। तो दो चीज देखते हैं हम लोग यहाँ पे फंक्शनलिज्म का दो पार्ट हो गया। एक है बायोलॉजिकल फंक्शनलिज्म जो कि है मैलिनोस्की का, और हो गया ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जो रैटली ब्राउन का है। रैटली ब्राउन का काम कौन सा है ना, अंडमान आइलैंडर है। Then Malinowski suggested that individuals have physiological needs. All individuals have physiological needs. सबका एक बॉडी का नीड होता है, जैसे कि रिप्रोडक्शन। तो मेलिनोस्की क्या बोलता है, मेलिनोस्की के अनुसार फिजियोलॉजिकल नीड के अनुसार हम लोग का फंक्शन होता है सोसाइटी में ना। रिप्रोडक्शन का एक फंक्शन है, रिप्रोडक्शन एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन है। तो रिप्रोडक्शन को हम लोग एसेस करने के लिए कौन सा अप्रोच लेते हैं, कौन सा इंस्टीट्यूशन का हेल्प लेते हैं, कौन सा यूनिट का हेल्प लेते हैं ना, वो है मैरिज। ठीक है, फिर फूड, फिर शेल्टर, ऐसा हर एक के लिए एक एक नीड है, एक एक साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल नीड्स के लिए एक एक फंक्शन है। There are also culturally derived needs and four basic instrumental needs, that is economics, social control, education and political organization that require institutional devices। तो जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाया कि रिप्रोडक्शन के लिए यहाँ पे हम लोग मैरिज के इंस्टीट्यूशन का इस्तेमाल कर रहा है। ये फूड एक यूनिट हो गया, फिजियोलॉजिकल नीड हो गया, और इसका एक फंक्शन होगा। ठीक है, और नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल नीड्स। इंस्ट्रूमेंटल नीड्स ना, उसमें क्या आता है, इकोनॉमिक्स, सोशल कंट्रोल, एजुकेशन एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इनके लिए इंस्टीट्यूशनल डिवाइसेस चाहिए। ईच इंस्टीट्यूशन हैज ए पर्सनल, ए चार्टर, ए सेट ऑफ नॉर्म्स, रूल्स, एक्टिविटीज, मटेरियल्स एंड अपैरेटस। तो हर एक इंस्टीट्यूशन का एक स्पेशलिस्ट होता है, एक सेट ऑफ रूल्स होता है जिसको मान के वो इंस्टीट्यूशन का फॉलोअप होता है। एक शादी होता है तो उसका एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को हिसाब करके हम लोग देते हैं। उसका एक स्पेशलिस्ट होता है जो शादी करवाने आता है, और कुछ मटेरियल होता है, कुछ अपैरेटस होता है जो कि वो सिर्फ उस इंस्टीट्यूशन के लिए ही वैलिड है। ठीक है,
एंड ए फंक्शन, और ये सब कंट्रीब्यूट करता है टोटली एक होल को, जो ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है. तो Malinowski argued that uniform physiological responses are correlates of the physiological needs. तो ये जो physiological responses हो रहा है, इसका कैसे हम लोग कोरिलेट करेंगे? विथ फिजियोलॉजिकल नीड्स ओनली. He argued that satisfaction of these needs transformed the cultural instrument activity into an acquired drive through psychological reinforcement. जो साइकोलॉजिकल रीइंफोर्समेंट हो रहा है ना, बॉडी का ग्रोथ हो रहा है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है, उसका फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहा है, और उस फिजियोलॉजिकल चेंजेस के साथ साथ ही उसका कल्चरल स्टेटस एंड रोल भी यहाँ पे डिपेंड कर रहा है, और उसका इंस्टीट्यूशन भी चेंज हो रहा है. ठीक है, बर्थ जब कोई लेता है फिर उसका इंस्टीट्यूशन होता है, फिर एडल्टहुड में जब जाता है तो उसका इनिशिएशन होता है, थ्रेड सेरेमनी होता है, एक स्टेज है, उस ग्रोथ के स्टार्ट में एक स्टेज है फंक्शंस का, उस फिजियोलॉजिकल नीड्स का वो फंक्शन के लिए स्टेज है. नेक्स्ट, रैटक्लिफ ब्राउन फोकस्ड ऑन सोशल स्ट्रक्चर रेदर देन द बायोलॉजिकल नीड. अब रैटक्लिफ ब्राउन का जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है वो क्या शो करता है ना, सोशल स्ट्रक्चर को लेके काम करता है. ये सोशल स्ट्रक्चर रैटक्लिफ ब्राउन का वहां फिजियोलॉजिकल हो गया और ये सोशल स्ट्रक्चर हो गया rather than the biological needs. He suggested that a society is a system of relationship. Suggested that this institution is a system of relationship maintaining itself through cybernetic feedbacks, or I can say layers of matrix in a society where institutions are ordered and sets to a relationship whose function is to maintain the society as a system. तो सिस्टम में कुछ फंक्शंस होता है जिसका डेफिनेट एक स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से वो फंक्शन करता है और उस फंक्शन से हम लोग का सिस्टम चलता है. रैटक्लिफ ब्राउन इंस्पायर्ड ऑगस्ट कॉम्टे. He stated that socially constituted a separate level of reality distinct from those of biological forms and constructed within the social level. तो social level में जो social phenomena हो रहा है उसका इनऑर्गेनिक मैटर और बायोलॉजिकल फॉर्म्स में जो ट्रांजेक्शन चल रहा है वही है स्ट्रक्चर. वो स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखा है जो सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है. दस इंडिविजुअल वेर रिप्लेसेबल. तो इंडिविजुअल्स जो है एक यूनिट ऑफ रिप्लेसेबल, ये जो यूनिट है एक रिप्रेजेंट कर रहा है एक ए स्ट्रक्चर को. ठीक है, और ये रिप्लेसेबल है. दिस इज रिप्लेसेबल, दिस यूनिट इज रिप्लेसेबल इन दैट सोशल फिनोमिना, इन दैट सोशल लेवल. तो इसका एक सोशल लेवल है. ठीक है, रैटक्लिफ ब्राउन considered individuals irrelevant. ये इंडिविजुअल जो है वो irrelevant है. जो मेन है ये तो वॉलेंट्री है, ये तो वॉलेंट्री है. ठीक है, जो परमानेंट है वो है सोशल स्ट्रक्चर जो कि एक सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है और ये स्ट्रक्चर का एक फंक्शन है, डेफिनेट फंक्शंस है. ये फंक्शन के लिए हम लोग को इंस्टीट्यूशंस चाहिए. ये इंस्टीट्यूशन क्या करता है ना, फिजियोलॉजिकल नीड को देखता है और इंस्ट्रूमेंटल नीड को देखता है. ठीक है, तो फंक्शनलिज्म is based on the idea that social and cultural institutions exist because they serve a purpose in maintaining the stability and cohesion of society. ये सबसे important है, ये और भी ज़्यादा reliable and scientific है. ये जो structural function है हर एक इंडिविजुअल का एक स्ट्रक्चर और एक पर्पस है. ठीक है, कल्चरल इंस्टीट्यूशन में हर एक यूनिट का एक फंक्शन है और वो फंक्शन क्या प्रोवाइड करता है ना, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर में. जो स्टेबल नहीं होगा वो आउट ऑफ सोसाइटी हो जाएगा. ठीक है, और सिस्टम से बाहर चला जाएगा. जो ये मेंटेन करेगा वो उससे स्ट्रक्चर स्टेबल हो जाएगा. ठीक है,
और कोहेशन, सोसाइटी में कोहेशन, जो कोहेसिव फोर्सेस है उसमें हेल्प करेगा, राइट। अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिस्ट थ्योरी, एवरी एस्पेक्ट of culture and social life can be analyzed in terms of its contribution to the overall functioning of society. तो ओवरऑल जो फंक्शन है सोसाइटी का, एक सोसाइटी एक रिप्रेजेंट करता है, एक कम्युनिटी एक रिप्रेजेंटेशन है, उस रिप्रेजेंटेशन के लिए एक सोशल लाइफ कैन बी एनालाइज्ड इन टर्म्स ऑफ इट कंट्रीब्यूशन। तो वो पर्टिकुलर कल्चर में वो सोसाइटी का कितना कंट्रीब्यूशन है ये भी मेजर किया जा सकता है। ही बिलीव दैट immersing helps, Malinowski believed that the best way to understand the function of cultures, practices and institutions was to conduct ethnographic fieldwork among the people who were practicing them. He believed that by immersing himself in the culture of a particular society, he could gain a deep understanding of its social structure, values and beliefs. तो हम लोग पिछले लेक्चर्स में बात कर चुके हैं एपिस्टेमोलॉजी का, जहां पे हम लोग बात करते हैं नॉलेज, द वे ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, कैसे नॉलेज एक्वायर होगा। तो अब ये एप्लीकेशन में हम लोग देखे थे, एग्जांपल भी दिए थे कि फील्ड वर्क में ना, अब मेलिनोस्की ने उसको फर्स्ट अप्लाई किया। मेलिनोस्की ने बोला कि अगर हम लोग को जानना है फंक्शन, कल्चरल जो प्रैक्टिसेस है, कल्चरल जो यूनिट्स है, उसका अगर फंक्शंस हमको जानना है और देखना है कि हाउ ऑल दिस इंस्टीट्यूशन, हाउ इट इज फंक्शन, हाउ इट इज रेगुलेटेड, तो हम लोग को एथनोग्राफिक फील्ड वर्क करना पड़ेगा। एथनोग्राफिक फील्ड वर्क करने का मतलब यही है कि और ज़्यादा ग्राउंडेड होगा, और ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशंस होगा, उसमें क्लोज ऑब्जर्वेशंस होगा, और उसमें क्या होगा ना, इम्पॉन्टेबिलिटी ऑफ डेली लाइफ होगा। उससे हम लोग देख सकते हैं कि ओरिजिनल नेटवर्क कैसे काम कर सकता है। और ये सेम फैक्टर मेलिनोस्की को हेल्प किया, जो कूलर रिंग का जो नेटवर्क है वो बनाने में हेल्प किया था। ये जो एकदम फंक्शन लेवल का काम है कि कल्चरल प्रैक्टिस को कैसे देखते हैं। कूलर एक कल्चरल प्रैक्टिस था, उसको देखा गया एकदम नेटवर्क बेसिस में। तो मेलिनोस्की अप्रोच टू फंक्शनलिज्म वाज हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ नीड्स एंड सेटिस्फैक्शन। तो इनका एक ही थ्योरी था, वो है मेलिनोस्की का जो है ना, नीड और उसके हिसाब से सेटिस्फैक्शन। नीड और सेटिस्फैक्शन, ये दो थ्योरी से है। ये फंक्शन और स्ट्रक्चर को, फंक्शनलिज्म ये है फंक्शन, ये फंक्शन का थ्योरी एकदम शॉर्ट में। He argued that every cultural practices and institution serves a particular need or set of needs or for the individuals and the society as a whole. For example, the institution of marriage serves the need for procreation, reproduction में help करता है। The division of labor serves the need for efficient production, और जो division of labor है ये तो मैरिज में procreation हो गया। फिर डिवीजन ऑफ लेबर कौन सा शो करता है ना, प्रोडक्शन में, ठीक है, प्रोडक्शन में डिवीजन ऑफ लेबर का काम आता है। फंक्शंस अगेन, एंड रिलीजियस बिलीफ्स एंड रिचुअल सर्व द नीड फॉर सोशल कोहेशन एंड साइकोलॉजिकल कंफर्ट। अब ये रिलीजियस जो बिलीफ है ये तो नीड है, कौन सा नीड है ना, साइकोलॉजिकल तो कंफर्ट होना चाहिए, नहीं तो आप एक सॉलिट्यूड पे चले जाओगे, आप सोचोगे मैं डिप्रेस्ड हूं, मैं अकेला हूं। आपको एक सोशल कोहेशन चाहिए, आपको बात करने के लिए कोई चाहिए, आपको इंटरेक्टिव करने के लिए कोई चाहिए। तो ये कहां से आएगा ना, ये सब ही आइडिया रिफ्लेक्ट करता है रिलीजियस बिलीव्स को, रिचुअल्स को। एक रिचुअल्स एक गैदरिंग है, गैदरिंग मीन्स एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, एक्सचेंज ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, इंटेलेक्चुअल इंटरैक्शंस। तो ये सब मैटर करता है। ये एक रिचुअल से एक फंक्शन, एक स्ट्रक्चर है, इंस्टीट्यूशन है, जिसका हेल्प लेके जो नीड है उसको सेटिस्फाई करते हैं हम लोग, ठीक है। तो मेलिनोस्की's functionalism also emphasized the importance of studying the individual and their experiences within the society. तो हर एक हम लोग क्या देखें, हर एक यूनिट का एक सोशल फंक्शन है, एक स्टेज है, एक स्टेज का हर एक ऑर्गन जैसा हर एक का फंक्शन है, हर एक, और उस फंक्शंस को मिला के सोसाइटी बनता है, उस सोसाइटी से कल्चर रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेलिनोस्की ने यह बोला कि हर एक
इंडिविजुअल्स और उसका जो एक्सपीरियंसेस है उसको ज़्यादा करके हम लोग को फोकस करना है. ही बिलीव दैट इंडिविजुअल्स एक्शंस एंड डिसीजंस वर नॉट ओनली इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल स्ट्रक्चर्स एंड कल्चरल नॉर्म्स बट ऑल्सो बाय इंडिविजुअल नीड्स एंड डिजायर्स. तो हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग नीड्स है और अलग अलग डिजायर्स है. ये अलग अलग नीड्स को वो लोग एक्यूमुलेट करते हैं. जैसे कि हम लोग देखते हैं LGBTQ कम्युनिटीज है, उनका फिजियोलॉजिकल नीड्स अलग है, साइकोलॉजिकल कंफर्ट अलग है. ठीक है, उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं ना, उनका एक अलग सोसाइटी बनता है जहां पे वो लोग अपने हिसाब से नॉर्म्स को सेट करते हैं. ठीक है, Malinowski's approach to functionalism therefore focused on understanding how cultural practices and institutions fulfill both social and individual need. तो फंक्शनलिज्म, मैलिनोस्की का फंक्शनलिज्म फोकस इसी पे था कि कल्चरल प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन कैसे सोशल और इंडिविजुअल नीड्स को फुलफिल कर रहा है. ठीक है, कल्चरल प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशंस ये किसमें हेल्प कर रहा है ना, जो सोशल एंड इंडिविजुअल नीड्स है उसको फुलफिल कर रहे हैं. सोशल एंड इंडिविजुअल नीड्स. ठीक है, तो ओवरऑल मैलिनोस्की's फंक्शनलिज्म प्रोवाइडेड ए न्यू अप्रोच to understanding a complexity of human culture and society. It emphasized the importance of the anthropologists immersing themselves in the cultures they are studying, living among the people and participating in their daily activities to gain a deeper understanding of their way of life. तो मैलिनोस्की का ये जो सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एज ए मेथड ऑफ एथनोग्राफिक स्टडी, एथनोग्राफिक रिसर्च जब हम लोग करते हैं तो उसमें जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का टेक्निक हम लोग यूज करते हैं, उससे हम लोग का जो प्रिजुडाइज है, जो बायसनेस है, जो सुपरफिशियली थिंकिंग है, ये सब डिलीट हो जाता है, कम हो जाता है इनसे. लिविंग अमंग द पीपल, बिकॉज ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट को हेल्प करता है उस कल्चर में इमर्स हो जाने का, मिल जाने का, घुल मिल जाने का और क्लोजली ऑब्जर्व करने का कि नेटवर्क सिस्टम कैसे काम कर रहा है, ये जो डिफरेंट मैट्रिक्स है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ सोसाइटी है, ये कैसे काम कर रहा है. ठीक है, Malinowski's functionalist approach to anthropology had a significant influence of the discipline, particularly in the British tradition of social anthropology. ब्रिटिश ट्रेडिशन ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी का ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर रहा किया था, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस किया था. However, his approach also been subject to criticism भी हुआ था उसके स्टडी के ऊपर, particularly for its emphasis on stability and equilibrium in society, which some argue overlooks the role of conflict and power dynamics. तो यहाँ पे जो मैलिनोस्की बात कर रहा है, यहाँ पे क्रिटिसिज्म हुआ है इस पॉइंट पे कि ये मैलिनोस्की बात कर रहा है स्टेबिलिटी और इक्विलिब्रियम पे, बट उन्होंने ओवरलुक ये किया गया कि कॉन्फ्लिक्ट का क्या रोल है सोसाइटी में. फिर कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है? अगर हर कोई स्टेबिलिटी के हिसाब से स्टेबिलिटी चाह रहा है सोसाइटी में, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है? ये डिफरेंट पावर डायनेमिक्स क्यों बन रहे हैं? ये जो पावर ग्रुप्स है, ये जो हैबिटस है, ये क्यों बन रहा है? इसको ओवरलुक किया गया. तो इसी पे क्रिटिसिज्म है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. Despite this criticism, functionalism remains a significant theoretical framework in anthropology. Of course, कितना भी criticism हो, but functionalism एक standard create करके गया है और scientifically बना के गया है anthropology को, anthropological ethnographical studies को. The idea that cultural practices and institutions serve a particular function or purpose continues to be an important concept in anthropological research. अभी भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंथ्रोपोलॉजी में, ये पर्टिकुलर फंक्शंस एंड पर्पस continues to be an important concept, and the focus on understanding individual needs and desires within a social context has been a lasting contribution of Malinowski's work. तो अब हम थोड़ा सा इसको कंटिन्यू एक बार रिवाइज कर लेते हैं. तो क्या देखते हैं ना, फंक्शनलिज्म जो है एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है एंथ्रोपोलॉजी में दैट एक्सप्लेन द सोशल, कल्चरल एंड बायोलॉजिकल फिनोमेना इन टर्म्स ऑफ देयर फंक्शन एंड पर्पस. ठीक है, अभी हम लोग देखें कैसे एक बायोलॉजिकल और एनालॉजी, मतलब एक ऑर्गेनिक एनालॉजी करते हैं. क्या करते हैं ना, ऑर्गेनिक
एनालॉजी, ठीक है। द फंक्शनलिस्ट अप्रोच emphasizes the functional interdependence of different aspects of society and cultures and how they work together to maintain social equilibrium, ठीक है। तो फंक्शनलिस्ट क्या बोलते हैं ना, फंक्शनल इंटरडिपेंडेंस है, हर एक के ऊपर हर एक के फंक्शनल डिपेंडेंस है, और डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर जो कि मेंटेन कर रहा है सोसाइटी का इक्विलिब्रियम को, कोहेसिव नेचर को। Malinowski believed that the best way to understand the function of cultural practice and institution was to conduct ethnographic fieldwork among the people who were practicing them. He believed that by immersing himself in the culture of a particular society, he could gain a deep understanding of its social structure, values and beliefs. जो फर्स्ट फील्ड वर्क है वो ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल्स के ऊपर है, आई थिंक इन द ईयर ऑफ 1920 और बिफोर दैट, जो कि इंस्पायर्ड हुए थे सीजी सेलिगमैन से। सेलिगमैन उनका बहुत अच्छा फ्रेंड था डॉक्टर मेलिनोस्की का। नेक्स्ट हम लोग देखें ऑर्गेनिक एनालॉजी कैसे करते हैं। जैसे ये कि ऑर्गेनिक में लंग्स, किडनी, हार्ट का फंक्शन होता है, सोसाइटी में मैरिज, डेथ सेरेमनी, रिलीजन, किनशिप, इकोनॉमी का फंक्शन होता है। दो तरह का होता है, मेलिनोस्की का था बायोलॉजिकल और इंस्ट्रूमेंटल, और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का क्या था ना, सोशल स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। और इंस्टीट्यूशन साइकोलॉजिकल, दो तरह का इंस्टीट्यूशन को सेटिस्फेक्शन करते हैं नीड्स के अनुसार, एक है फिजियोलॉजिकल नीड्स और एक है इंस्ट्रूमेंटल नीड्स, ठीक है। मेलिनोस्की का मेन थ्योरी क्या था ना, नीड्स एंड सेटिस्फेक्शन, नीड्स के हिसाब से थ्योरी ऑफ नीड्स, उसके हिसाब से सेटिस्फेक्शन। तो द ओरिजिन ऑफ फंक्शनलिज्म देख लेते हैं। फंक्शनलिज्म इमर्ज इन द, मैं पहले ही बताया, अर्ली 20th century as a response of early evolutionary theories and anthropology, which suggests that societies progress through stages of development from primitive to civilized. Malinowski and other functionaries rejected this linear view of social evolution and instead focused on the ways in which different cultural practices and institutions serve specific function in maintaining social stability. तो मेलिनोस्की ने क्या किया, अर्ली 20th century में आके जो यूनिलिनियर इवोल्यूशन का थ्योरी था ना, उसमें क्या आएगा, सैवेजरी आएगा, फिर बार्बरिज्म आएगा, फिर सिविलाइजेशन आएगा। ये जो ग्रेजुअल स्टेज था इसको रिजेक्ट कर दिया मेलिनोस्की ने। नेक्स्ट मेलिनोस्की फंक्शनलिज्म को देखते हैं हम लोग। मेलिनोस्की फंक्शनलिज्म ब्रोनस्ट्रॉम मेलिनोस्की इज कंसिडर्ड वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द फंक्शनलिज्म इन एंथ्रोपोलॉजी। हिज रिसर्च फोकस्ड ऑन द ट्रोबाइंड आइलैंडर्स इन द वेस्टर्न पैसिफिक, पहले डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कितना बहुत सबसे लॉन्गेस्ट फील्ड वर्क था ये वाला, 1914 to 1918, 4 साल का फील्ड वर्क था। एंड ही डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनलिज्म थ्रू हिज फील्ड वर्क विथ हिज कम्युनिटी। Malinowski argued that cultural practices such as magic, religion and exchange system served specific functions in maintaining social order and satisfying individuals and collective needs. तो मेलिनोस्की आर्ग्यू क्या किया ना, कल्चरल प्रैक्टिसेस जो कि है मैजिक, रिलीजियन एंड एक्सचेंज सिस्टम्स, जो गिफ्ट है, गिफ्ट एक एक्सचेंज सिस्टम है, सर्व स्पेसिफिक फंक्शन, उसका हर एक स्पेसिफिक फंक्शन है ना, क्या करने में, टू मेंटेन द सोशल ऑर्डर, जो सोशल ऑर्डर है, जो सोशल हायरार्की है उसको मेंटेन करने में। और उसे मेंटेन करने कैसे किया जा रहा है ना, सेटिस्फाइंग द इंडिविजुअल, द यूनिट एंड द कलेक्टिव। तो इंडिविजुअल और ग्रुप को सेटिस्फाई, फिजियोलॉजिकल और इंस्ट्रूमेंटल नीड्स को सेटिस्फाई करके किया जा रहा है। He believed that these practices were not arbitrary, ये कोई absurd practices नहीं है, ना तो superstitious है। Instead, rational responses to specific social and environmental conditions, ये एक rational response है, एक सूझ-बूझ के लिया गया एक response है, किसके खिलाफ ना, environmental and social condition जैसा है वैसा ही एक rational response है। ये arbitrary नहीं है, ये absurd नहीं है। और इसी के साथ साथ जो हम लोग आर्मचेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट का थ्योरी है उसको हम लोग डिबंक कर देते हैं। और ये रहा बुक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक इन 1922। क्रिटिक्स क्या क्या है, हर एक थ्योरी का क्रिटिक्स रहता है, बट इसका यह मतलब नहीं है कि उस पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट को हम लोग निकाल दे, क्योंकि जो भी एडवांसमेंट होगा उस थ्योरी का वो उसके पिछले वाला जो थ्योरी है उसके हिसाब से ही होगा। While functionalism has contributed significantly to the development of anthropological theory, it has also faced several critics. ना क्या क्या क्रिटिक फेस करना पड़ा,
One of the main criticism is to functional is that it tends to focus too much on the status of quo and the maintenance of social order at the expense of understanding social change and conflict. क्या हमने पहले ही पढ़ गया, ये दिखाई दिए थे कि ना मैलिनोव्स्की ने ज़्यादा फोकस किया सोसाइटी और इंडिविजुअल का खुद का नीड में टू मेंटेन सोशल हायरार्की और सोशल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए देख रहे हैं ना, लेकिन इन्होंने कंप्लीटली ओवरलुक कर दिया कौन सा ना, कॉन्फ्लिक्ट को, जो पावर सब ग्रुप्स बन रहा है, ठीक है, पावर डायनामिक्स को चेंज कर दिया, नहीं देखा, ओवरलुक कर गया। अभी हम देखते हैं कॉन्टेम्पररी रिलेवेंस ऑफ फंक्शनलिज्म। अभी रिलेवेंस क्या क्या है, फंक्शनलिज्म का कोई रिलेवेंस है कि नहीं आज के दिन में। तो फंक्शनलिज्म रिमेन्स रिलेवेंट इन कंटेम्पररी एंथ्रोपोलॉजी, particularly in the study of how different cultural practices institutions serve specific functions in contemporary societies. For example, functionalist approaches have been used to study the role of social media in contemporary society and the ways in which it serves specific functions in maintaining social relationships and identity. सोशल मीडिया का हम लोग हेल्प ले सकते हैं जिससे हम लोग कंटेम्परेरी सोसाइटी में क्या फंक्शन चल रहा है और सोसाइटी का सोशल रिलेशनशिप में, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स और आइडेंटिटी मेंटेन में कैसा रोल प्ले हो रहा है उसको हम लोग देख सकते हैं। कंक्लूजन, तो इन कंक्लूजन में देख रहे हैं फंक्शनलिज्म इज ए थियोरेटिकल फ्रेमवर्क इन एंथ्रोपोलॉजी दैट सिक्स एक्सप्लेन सोशल, कल्चरल एंड बायोलॉजिकल फिनोमिना इन टर्म्स ऑफ देयर फंक्शन और पर्पस। तो एक डेफिनेट फंक्शन है, उसका एक पर्पस है, उस हिसाब से फंक्शनलिज्म काम कर रहा है। फंक्शन मैलिनोव्स्की फंक्शनलिज्म emphasized the functional interdependence of different aspects of society and culture and how they work together to maintain social equilibrium। ठीक है, सोशल इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में कैसे एक हर एक एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी हेल्प कर रहा है। While functionalism has faced critics, it remains a relevant approach in contemporary anthropology। इतना भी क्रिटिक हो जाए लेकिन अभी भी ये रिलेवेंट अप्रोच है कंटेम्पररी एंथ्रोपोलॉजी में भी। एग्जाम्पल भी देखें हम लोग जहाँ पे सोशल मीडिया का हेल्प लेते हुए हम लोग जो सोशल रिलेशनशिप नेटवर्क है, सोशल नेटवर्क्स है और आइडेंटिटी मेंटेन है उसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स रिलेटेड टू फंक्शनलिज्म। 1922 में आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक, मैलिनोव्स्की 1926 में क्राइम एंड कस्टम्स इन सेवेज सोसाइटी, 1935 में स्टडी ऑफ कोरल गार्डन्स एंड देयर मैजिक, 1926 में क्राइम्स, 1935 में स्टडी ऑफ द कोरल मैजिक, कोरल गार्डन्स एंड देयर मैजिक, देन 1944 में साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर, देन 1945 में डायनामिक्स ऑफ कल्चर चेंज, देन 1948 में मैजिक, साइंस एंड रिलीजियन एंड अदर एसेस। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है, बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में भी आता है ये। तो फर्स्ट है 1922, 1926, 1935, 1944, 1945, 1948। ठीक है, इसको देख लेते हैं। 1922, 1928, 26, then 1935, then 1944। ये देखिए, ये वर्ल्ड वॉर का 2 का टाइम है। देन 1945 एंड 1948। यहाँ पे वेस्टर्न पैसिफिक, आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक, यहाँ पे क्राइम एंड सैवेज इन क्राइम एंड कस्टम्स इन सैवेज सोसाइटी, देन है स्टडी ऑफ कोरल गार्डन एंड देयर मैजिक, देन 1944 में क्या है, साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर, देन है डायनामिक्स ऑफ सोशल कल्चरल चेंज, एंड 1948 में क्या है, मैजिक, रिलीजियन एंड अदर एसेस। ठीक है, and that's it for this video. I hope you find it helpful and informative. If you have any questions or comments, please feel free to leave them down below in the comment sections, and don't forget to give this video a thumbs up if you find it useful. Thanks for watching, and I will see you in the next video.